नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड शेयर प्राइस टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहां तक जा सकती है। तो दोस्तों, इस शेयर की वैल्यू को अंदाजित वैल्यू यहाँ पे क्या होगी वो तो भाई कोई बता नहीं सकता, लगभग असंभव होगा। पर कुछ चीज़ों के आधार पर हम ये जरूर पता लगा सकते हैं भाई शेयर की वैल्यू आने वाले समय में बढ़ सकती है या घटने की संभावना को बताया जा रहा है। उसके लिए हमें कंपनी की कुछ फंडामेंटल चीज़ें देखनी होती है, क्योंकि इस वीडियो में हम कैंडल स्टिक वगैरह के बारे में बात नहीं करेंगे। हम सब बात करेंगे एक्चुअल चीज़ें के बारे में जो काफ़ी ज़रूरी होती है। अगर कंपनी कोई ग्रोथ करती है तो उसके लिए काफ़ी ज़रूरी चीज़ होती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों रिपोर्ट को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस रिपोर्ट में कंपनी की प्रोफाइल देखने आपको मिल जाएगी। कंपनी की जो जर्नल चीज़ें होती है वो सब दी हुई है। जैसे कंपनी के जो हेड ऑफिस है कोलकाता में, और कंपनी की मार्केट कैप टाइप मिड कैप रही हुई है। कंपनी की मार्केट कैप वैल्यू 35,934 करोड़ रही हुई है। और कंपनी जो है माइनिंग और कॉपर के सेक्टर में मुख्य रूप से काम कर रही है। अगर कंपनी के रेवेन्यू सोर्स की बात करें तो भाई कंपनी की शुरुआत जो है 1956 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज के द्वारा की गई थी। कंपनी मुख्य रूप से कंटिन्यूस कास्ट कॉपर रोड, कॉपर कैथोड, कॉपर कंसंट्रेट, कॉपर सल्फेट का उत्पादन कर रही है। कंपनी इन सेक्टर में काम कर रही है। तो दोस्तों, ये तो थी कंपनी के बारे में छोटी सी जानकारी। अब हम कंपनी की ज़रूरी चीज़ों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में होने वाले बड़े बदलाव। तो अगर 3 जून 2019 को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू इस समय में 42 रुपये के आसपास ट्रेड किया करती थी। और अगर 5 सालों के बाद यानी 3 जून 2024 को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 320 रुपये तक ट्रेड कर रही है। मतलब कंपनी के शेयर की वैल्यू 42 रुपये से बढ़ के 320 रुपये हो जाती है 3 जून 2024 को। और ये मैक्सिमम जा चुकी है 415 रुपये तक। तो इससे कहा जा सकता है भाई कंपनी के शेयर की वैल्यू पिछले 5 सालों में 42 रुपये से बढ़ के 415 रुपये तक गई है, जिससे कंपनी ने पिछले 5 सालों में 640% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है, जो कि एक अच्छा रिटर्न कहा जा सकता है। इसलिए हम इसको एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक व्हाइट बोर्ड को रखा है जहाँ पे हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करते रहेंगे। तो इसको हमने एक प्लस पॉइंट दिया क्योंकि कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है। अब हम देखेंगे कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो दोस्तों, अगर हम 2019 में देखें तो कंपनी के द्वारा 1853 करोड़ का रेवेन्यू बनाया जाता था और 145 करोड़ का नेट इनकम बनती थी 2019 के साल में। और अगर 5 सालों के बाद इस सिचुएशन को देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 1853 से घट के हो गया है 1773। और जो नेट इनकम है कंपनी की वो 145 से बढ़ के हो गई है 295। तो अगर हम इसको थोड़ा और बारीकी से देखें तो भाई जो कंपनी का रेवेन्यू है वो तो लगभग एक स्थिर स्थिति में चल रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है फिर वापस से बढ़ गया, ठीक है। मतलब एक प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पा रही। और नेट इनकम को देखें तो वो भी कुछ इसी तरह से है। कंपनी देखिए 2020 में माइनस में आ गई थी, उसके बाद कंपनी थोड़ा अच्छा प्रॉफिट बनाया, फिर ज़्यादा अच्छा बनाया, फिर प्रॉफिट में गिरावट हो गई। तो यानी कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से लगातार स्ट्रॉन्ग नहीं चल पा रही है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। इसलिए हम इसको एक माइनस पॉइंट देंगे, क्योंकि कंपनी लगातार एक अच्छा प्रॉफिट और रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रही है। अब हम देखेंगे पिछले 5 सालों की कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। तो दोस्तों, अगर हम किसी भी कंपनी में निवेश करते हैं तो उसके लिए कंपनी के एसेट्स को देखना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। भाई कंपनी की संपत्ति में क्या फेरफार हो रहा है, ठीक है। तो अगर 2019 में देखें तो कंपनी के पास 3,343 करोड़ की संपत्ति हुआ करती थी। और अगर 2023 में देखें तो कंपनी की संपत्ति 3,343 से घट के 3,194 हो गई है। इससे कहा जा सकता है कि कंपनी लगातार अपनी संपत्ति में यानी एसेट्स में निवेश नहीं कर रही है, जिससे उनको नहीं बढ़ा पा रही है। और इससे कंपनी के जो रेवेन्यू सोर्स है वो भी लगातार कम होते हुए देखे जा सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है कंपनी में निवेश करने का। इसके बाद हम देखेंगे कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। तो क्या कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड का भी लाभ दे रही है या नहीं। तो देखिए अगर इस रिपोर्ट को देखें तो भाई कंपनी 2023 में डिविडेंड दिया, 22 में दिया, 21 में दिया, 19 में दिया, 18 में दिया। कंपनी लगातार अपने निवेशकों को डिविडेंड तो दे रही है। और यहाँ पे दिए गए डिविडेंड की वैल्यू भी देख सकते हो। वैसे तो ये वैल्यू काफ़ी कम है, पर अगर कंपनी कम ही सही पर लगातार डिविडेंड दे रही है तो ये निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत माना जाता है। इसका कारण है कि भाई कंपनी अगर डिविडेंड देती है तो वह कंपनी की ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने की ओर भी संकेत करता है। तो इसको भी हम एक अच्छा संकेत मान सकते हैं। अब हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। तो सबसे पहले आता है टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 66% की होल्डिंग अपने पास रखी हुई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। और इसमें एक अच्छी चीज़ ये भी कि भाई इस होल्डिंग में से कंपनी ने किसी भी प्रकार से इस शेयर को बैंक में गिरवी नहीं रखा गया। ये शेयर पूरी तरह से कंपनी के पास रहे हुए हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है। उसके बाद है म्यूचुअल फंड के द्वारा 5% की होल्डिंग की गई है, ये भी एक अच्छा संकेत है। फिर अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो भारत के बड़े इन्वेस्टर हैं उनके द्वारा 7% की होल्डिंग, ये भी एक अच्छा संकेत है। विदेशी इन्वेस्टर कंपनी में 3.13% रहे हुए हैं, ये भी एक अच्छा संकेत है। रिटेल इन्वेस्टर कंपनी में 18% रहे हुए हैं, ये भी एक अच्छा संकेत है। तो दोस्तों, अगर ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखिए तो वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। कंपनी में जो है बड़े इन्वेस्टर भी काफ़ी अच्छी मात्रा में रहे हुए हैं और कंपनी ने ज़्यादा मात्रा में यानी लगभग बिल्कुल 0% जो शेयर है वो बैंक में गिरवी रखे हुए संकेत है। तो इसको भी हम
अगर हम प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट को कंपेयर करें तो भाई इसमें हमें 3 प्लस पॉइंट देखने मिले हैं और 2 माइनस पॉइंट देखने मिले, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है। और साथ साथ में निवेश करने से पहले इन सब चीज़ों को भी ध्यान में देना जरूरी है। और इसके अलावा हमें जैसे जैसे अपडेट मिलती रहेगी वहाँ पे साथ भी अपडेट करते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।